ये क्वेश्चन जेई में 2025 के 23 जनवरी शिफ्ट वन में आया है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई आर्क है एसी जो कि आपको एक एंगल 90 डिग्री सबटेंड करता है सेंटर ओ पे। पॉइंट बी है आर्क एसी पे जो कि इसको डिवाइड करता है ए आर्क लेंथ ए बी इज टू आर्क लेंथ बी सी को 1:5 के रेशियो में। ठीक है, 1:5 का रेशियो है। ठीक है, ये 1:5 एंड ओ सी इक्वल्स टू दिस वेक्टर ओ सी जो है ये आपका ओ ए वैक्टर और ओ बी वैक्टर अल्फा टाइम्स ओ ए प्लस बीटा टाइम्स ओ बी के बराबर है। तो हमें दिखाना है कि अल्फा प्लस दिस इज इक्वल टू व्हाट व्हेन वी हैव टू इवैल्यूएट। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस तरीके का है कि आपके पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है, कुछ इस तरीके का आर्क होगा। ठीक है, जो कि आपको 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। राइट, सो मैन आप बस एक सेमी सर्कुलर आर्क बना लो। ठीक है, और ये आपको सेमी सर्कुलर आर्क ये 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आर्क है ये आपको 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। आप ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट सी ले लो, यहाँ पे ओ है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट बी है जो कि आपको ए सी को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे पॉइंट बी है कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसका लेंथ इज टू इसका लेंथ इज 1:5। राइट, तो आपके पास कुल मिला के जो एंगल है, ठीक है, वो है आपके पास एंगल कितना, ये 90 डिग्री है। राइट, तो 90 डिग्री बाय 6 अगर हमने किया तो ये आपका आ जाएगा 15 डिग्री। राइट, 15। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है सब टेंड होगा, ये आपको 15 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये क्यों लिया, क्योंकि अभी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। तो आपके पास एक ओ सी वैक्टर है, एक ओ ए वैक्टर है और एक ओ बी वैक्टर है। तो अब वेक्टर को कॉम्पोनेंट में डाल के हम लोग इक्वेट करेंगे, इसलिए हमने ये लिया एंगल। तो आपके पास ये 15 डिग्री है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको ले लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस। और अब आई कैप और जे कैप के फॉर्म में बात करेंगे। तो ओ सी वेक्टर जो है मेरा, क्योंकि ये तो इसका रेडियस होगा, जो भी रेडियस होगा ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। राइट, तो आप ओ सी वेक्टर को आप कह सकते हो कि ये है आपका आर जे कैप वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से आप ओ ए वेक्टर को कह सकते हो कि ये आपका है आर आई कैप वेक्टर। ठीक है, अब ओ बी वेक्टर की जहाँ तक बात है तो ओ बी वेक्टर के पास दो कंपोनेंट होंगे और आप इसको कह सकते हो कि ये आर कॉस 15 डिग्री आई कैप होगा और दूसरा आपके पास आर साइन 15 डिग्री जे कैप होगा। ठीक है, अब जो दे रखा है इन्फॉर्मेशन उसमें इक्वेट कर देते हैं। तो ओ सी वेक्टर इज आर जे कैप वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ओ आई वेक्टर विच इज अल्फा टाइम्स आर आई कैप वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स ओ बी वेक्टर विच इज बीटा टाइम्स आर कॉस 15 डिग्री आई कैप प्लस आर साइन 15 डिग्री जे कैप। अब यहाँ से आप इसको कह सकते हो कि ये आपके पास क्या है, इसको अल्फा आर, पहले तो आर हटा देते हैं सब तरफ से, तो ये आपके पास जे कैप बचा सिर्फ। यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा कॉस 15 डिग्री और ये है आपका आई कैप के बराबर। और यहाँ पे ये जो बीटा साइन 15 डिग्री है वही आपका जे कैप है सिर्फ। तो अगर दोनों को कंपेयर किया हमने तो आपके पास क्या कह सकते हो, आपको बीटा साइन 15 डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस बीटा कॉस 15 डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू 0। तो बीटा की वैल्यू तो निकल के आ गई विच इज 1/sin 15 डिग्री। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू भी आपको निकल के आ गई विच इज माइनस बीटा टाइम्स कॉस 15 डिग्री। तो आप बीटा को रख दो, तो 1/sin 15 डिग्री रख दिया इसको, तो ये आपको आ गया कॉट 15 डिग्री माइनस कॉट 15 डिग्री। तो ये बस ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, आपको अल्फा और बीटा। अब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू रखनी है, यानी दोनों वैल्यूज आपको पता होने चाहिए, साइन 15 डिग्री और कॉट 15 डिग्री। राइट, तो अब दोनों निकाल सकते हैं भी हैं, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो निकालेंगे। तो साइन 15 डिग्री को आप लिख सकते हो कि या तो ये साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। राइट, तो आप इसको लिख सकते हो कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। राइट, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो कि साइन 45 डिग्री तो आपका 1/√2 है, और चलो कॉमन बाद में निकालेंगे। एंड कॉस 30 डिग्री आपका बेसिकली √3/2 है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 है, साइन 30 डिग्री 1/2 है। तो ये आपको क्या आ गया, √3 माइनस 1/2√2। राइट, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 2√2 अपॉन √3 माइनस 1।
तो बाद में देखते हैं कि क्या इसको हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। लगता तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे √3 - 1 इंटू बीटा दे रखा है। तो आप यहाँ से √3 - 1 इंटू बीटा निकाल लोगे, विच इज़ 2√2। ठीक है, ये चाहिए था आपको। अब कॉट 15 डिग्री भी निकाल सकते हैं, रादर इजी है। 10 40 15 डिग्री लिखना। ठीक है, जो वैल्यू अगर पता है आपको 2 - √3, तो आप निकाल सकते हो, अगर नहीं पता तो निकाल लो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 10 45 डिग्री -30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हो। देन यू कैन राइट इट एज 10 45 डिग्री -10 30 डिग्री डिवाइड बाई 10 45 डिग्री, ओप्स नॉट 1 + 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। राइट। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/√3 डिवाइड बाई 1 + 1/√3, यानी आपको आ जाएगा √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1। यानी आप इसको यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉट 15 डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू √3 + 1 डिवाइड बाई √3 - 1। ठीक है, या फिर इसको और भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट अभी देखते हैं कि क्या चाहिए इसे। लेट अभी हमें अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आ गई, अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो आपको अल्फा प्लस √2 इंटू √3 - 1 इंटू बीटा चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू है आपके पास माइनस टाइम्स √3 + 1 अपॉन √3 - 1, और ये है वैल्यू आपके पास √3 - 1 बीटा इज 2√2। तो आप रूट टू का आपने 2√2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आएगा √2 इंटू 2√2 इज 4। राइट। अब इसको भी आप रैशनलाइज कर लो, तो आप कह सकते हो उसको कि √3 + 1 अपॉन √3 - 1 और इंटू √3 + 1 अपॉन √3 + 1। राइट। और ये है आपको 4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको √3 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 - 1 + 4। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आने वाला है 3 + 1 + 2√3 डिवाइडेड बाई 2, और ये +4। और फिर यहाँ से अगर आपने 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से आने वाला है 2 + √3 डिवाइड बाई 2 +4। तो 2 कैंसिल, फिर आपके पास -2 -√3 +4, यानी फाइनली आपके पास वैल्यू आएगी 2 -√3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कॉट 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता है, तब तो फिर तो यहाँ से काफ़ी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो थोड़ा कैलकुलेशन करके आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, आपको कंपोनेंट्स को इक्वेट करना था और वैल्यूज अल्फा और बीटा के निकालने थे और सब्स्टिट्यूट करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन कैरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।